हम सुन्नियों का जलसा 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक जलसा होता है और फजर की नमाज हमारी गायब हो जाती है। करबला में इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया, 113 तीरों के निशान मेरे हुसैन के जिस्म में थे, फिर भी मेरे इमाम आली मकाम ने सर को सजदे में रखा। अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। ऐसे सुनेंगे आप। हमारे नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाज़िम हजरत अल्लामा मौलाना कौनैन रज़ा साहब का शिष्य, बड़ी अच्छी निज़ामत होती है। जितनी अच्छी निज़ामत होती है उससे अच्छे ये खुद है। शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा जनाब मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना दानिश अकबर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल साहब किबला, लोग उठ के जाते हैं। गलती हमारी नहीं है, पहले जलसे की दावत होती है, हम लोग तैयार होके आ जाते हैं, लेकिन वक्त रात के 2 बजे टाइम मिला है, रात पूरी हो गई। अल्लामा नूर मोहम्मद साहब सुनना चाहते हैं आप तो एक बार हाथ उठा के कह दें या हुसैन, और कह दें या हुसैन। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, और तमाम रुए ज़मीं के किसी भी मस्जिद से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र, कायनात के किसी भी मस्जिद से नवासे शहे मशरकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, तमाम रुए ज़मीं के किसी भी मस्जिद से, अरे सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। रात बूढ़ी हो गई, आप इस अंदाज में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जब भी तकरीर करने आता हूँ ये जहन बना के आता हूँ कि सामईन खुश हो ना हो, लेकिन जिसकी महफिल में मैं आया हूँ, अगर हसनैन राजी हो गए, फातिमा के दुलारे राजी हो गए, अली के बेटे राजी हो गए, नबी के नवासे राजी हो गए, अगर मेरा हुसैन मैदाने नैनवा में कह दिया, मैदाने महशर में कह दिया ये मेरा है, तो जन्नत में चलकर कहेगी ये मेरा। हजरत मोहतरम, आज बहुत अफसोस भी मुझे हो रहा है, आप इस अंदाज में सुन रहे हैं, मुझे किसी से शिकवा नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और क्या लिखते हैं सुनिएगा, क्या फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। हजरत देखिएगा लफ्ज़ क्या जब उस वक्त आता है जब आदमी हैरत में हो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मेरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पहले एक बात मैं बता दूं और मैं नाज़िम साहब से कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में निजामत के लिए, पूरे हिंदुस्तान में इन शोरा को हाजिर करने के लिए आपका रहना भी जरूरी है, हमारी जमात को आपकी जरूरत भी है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे छोटे भाई आप हैं, आप जाएं खाना खा लें, मुझे किसी की हाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाना
चाहते हैं चले जाएं, कोई परवाह नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करने वाला खुदा की कसम ऐसा नहीं होता है। मैदान नैनवा के अंदर यौम आशूरा की रात जब मेरे इमाम अली मकाम ने तमाम जानिसारों को बुलाया, बुलाने के बाद खेमे में जमा हो गए। इमाम अली मकाम ने खेमे के चिराग को बुझा दिया। शायर कहता है ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चिराग नूरे नबी का था उसे करबला ने बुझा दिया। तारीख गवाह है करबला के तख्ते सहरा में इमाम अली मकाम ने चिराग को बुझा दिया और जानिसारों से कहा तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी बीवी है, तुम जा सकते हो, क्योंकि यजीद को जो है उससे बात है। यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, यजीद मेरी गर्दन चाहता है, तुम अभी चले जाओ, अंधेरी रात है, अपने घर निकल जाओ, अपने कुंभ में चले जाओ। खुदा की कसम जब चिराग को जलाया तो जितने जो है अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले थे करबला में जो है उस खेमे में बैठे थे, एक इंच भी कोई आगे से पीछे नहीं हुआ है। सबने कहा था हुसैन आप सोच रहे हैं हम करबला में आपको तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। याद रखिएगा अगर मैदान महशर में नबी कौनो मकाने पूछ लिया जब मेरे नवासे को छोड़कर मैदान करबला में आ गए थे तो हम क्या जवाब देंगे? हुसैन सुनिए हम आपके साथ हैं, गर्दन कटानी पड़े तब भी साथ है, बच्चे को करना पड़े तब भी तुम्हारे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा कारी मंजर नवाज साहब किबला। हजरात बात बहुत पते की है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, एक शेर मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ूं भाईजान। हुसैन का सर, अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम पैसे दोगे, मेरे बच्चे खाएंगे, बीवी खाएगी, माँ खाएगी, सब खत्म हो जाओ। जलसे में आकर आप बैठते हैं। एक बात सुन ले हुजूर, आज से ये जलसे में आने से पहले सब तैयारी करें, घर में जाके ये बात बताएं। जितनी मेरी माएँ आई हैं कम से कम वो घर से जब निकले तो बुर्का पहन के निकले, और जब जलसे में आए तो एक भी बेटी ऐसी ना हो जो बगैर कुर्ते के। और जो लोग जलसे में आए तो सुन के आए या जलसे में आओ तो कुर्ता पहन के आओ, टोपी लगा के आओ, देखने वाला देखे तो कहे अच्छा हुसैनी यही जा रहा है, सच्चा हुसैनी यही जा। मानेंगे? हाथ उठा के कह दिया हुसैन, और कह देंगे हुसैन। शेर सुने, हुसैन का सर, हुसैन का सर कभी भी जोरो, हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे झोंका नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे झोंका नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो, जफा के आगे झोंका नहीं है। खुदा के आगे झुका है यूं कर, खुदा के आगे झुका है यूं कर, बला में फिर भी उठा नहीं है। हुसैन का सर, शेर सुने, शेर सुने, बता रहा है वला तको न खाओ तो का है दुनिया वालों, बता रहा है वला तको न खाओ तो का है दुनिया वालों। मरा मीठा है
यजीद लेकिन मरा मिटा है, यजीद लेकिन हुसैन है मरा नहीं है, हुसैन का मोहतरम ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है, ये अकीदत है। आप तारीख पढ़िएगा, शायर कहता है बिला सुबूत शहे मशरकैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते, ना होती सजदे में जो सर कटाने की ये वो ज़माना है, लाखों हुसैन बन जाते इसी रुए ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी खुली फिज़ा में। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तारीख के और का मुशाहिदा किया होगा, इसी रुए ज़मीन के ऊपर रहने वाले, आसमान के नीचे बसने वाले, खुली फिजा में हवा में रहने वाले किसी ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया है। हजरात गौर से सुनिएगा, किसी ने अपने आप को खुदा होने का दावा किया है इसी रुए ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे। किसी ने अपने आप को नबी होने का दावा किया है। क्या आपने तारीख में कभी ऐसा पढ़ा है कि किसी ने अपने आप को हुसैन होने का भी दावा करे? क्या मतलब है जब कोई आदमी कहता है मैं खुदा हूं, खुदा होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बासु कलम नहीं करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाना पड़ता है, बाकी कोट को उजाला नहीं पड़ता है। नबी होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती है, बासु नहीं कलम करने पड़ते हैं, बच्चों को यतीम नहीं करना पड़ता है, बीवी को बेवा नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन तारीख में आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने अपने आप को हुसैन होने का भी दावा करे। इसलिए खुदा होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती, नबी होने के दावा करने में गर्दन नहीं कटानी पड़ती। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को हुसैन कहता है तो सुनो, पहले शिमर की तलवार होगी उस इंसान की गर्दन, उससे पहले कोई नहीं कह सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। यौम आशुरा का दिन कल की था, आज मेरी माएँ यहाँ पर आई है, आज हमारी बेटियां यहाँ पर आई है, आज हमारी बहनें यहाँ पर आई है। मैं मेरी माओं से खिताब कर रहा हूँ, मेरी बेटियों से खिताब कर रहा हूँ, मेरी बहनों से खिताब कर रहा हूँ। ऐ मेरी माँ तुझे मालूम है, ऐ मेरी बेटी तुझे मालूम है, मैदान करबला में ओनो मोहम्मद शहीद हो गए हैं। करबला में फातिमा की एक बेटी गई है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। करबला के तपते हुए सहरा में अली मुर्तज़ा की शहजादी है जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब को आपने देखा है, हजरत ज़ैनब हजरत ओनो मोहम्मद की माँ है। हजरत ज़ैनब अली अकबर से प्यार करती है। कुछ लोग कहते हैं अरे सुनो, करबला में अली असगर और अली अकबर शहीद हुए, ये क्या है? मैं कहता हूँ सुन ले, करबला की दास्तान सुननी है तो मंजर नवाज के करीब आओ, आज तुम्हें पैगाम देना चाहता है। करबला में तारीख ये है, हजरत एक जुमला ये देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं करबला में हुसैन प्यासे रह गए, करबला में अली अकबर प्यासे रह गए, करबला में अली असगर प्यासे रह गए, इमाम कासिम प्यासे रह गए, अब्बास अलमदार प्यासे रह गए, हजरत सकीना प्यासी रह गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे रह गए। मैं कहता हूँ तारीख तुमने पढ़ी नहीं है। करबला में याद रखिएगा, अल्लाहु अकबर 6 महीने का अली असगर है, लेकिन करबला में अली असगर को जमीन पे लिटाया नहीं जा रहा है। करबला में अली असगर को हुसैन कभी सीने से लगाते हैं, कभी शहर बानू गोद में रखती है, कभी उम्मे रुबाब रखती है, कभी हजरत सकीना रखती है। जितने जानिसार है अली असगर को गोद में रखते हैं या गहवारे में रखते हैं, जमीन में अली असगर को नहीं रखा गया है। आप समझ रहे हैं क्या बात है? अली असगर को करबला में जमीन में नहीं रखा गया है, जमीन में लेटाया नहीं गया है। वजह यह है, अगर करबला में अली असगर को जमीन में लेटाया जाता और अली असगर अपने पैरों को जमीन में मस कर देता, खुदा की कसम जमीन करबला से पानी के चश्मे उड़ा।
तुम समझ रहे हो, करबला में हुसैन प्यासे हैं, करबला में अली के बेटे प्यासे हैं। सुनिएगा, करबला में प्यासे नहीं है, अपनी किस्मत में बहुत फूट के रोया पानी। जब असगर ने पिया एक भी कतरा पानी। मेरी बेटी सुन लो, मेरी बहन सुन लो, मेरी माँ सुन लो, करबला में तपते हुए सहरा में हजरत ज़ैनब जो है, अल्लाह अकबर, मुहर्रम के अंदर जो है हजरत ज़ैनब तिलक तिलक कर रो रही है। किसी ने पूछा, ऐ ज़ैनब जरा ये बता दे, ऐ ज़ैनब जरा ये बता दे, करबला में तेरा लाल लुट गया, करबला में तू रोई नहीं, करबला में तेरा भाई का बेटा लुट गया, करबला में तू रोई नहीं, करबला में इमाम हुसैन शाम शहादत नोश कुर्बान किए, लेकिन ज़ैनब तू रोई नहीं, करबला में सब लुट गया, ज़ैनब तू रोई नहीं। हजरत ज़ैनब जरा ये बता, अभी तिलक तिलक कर क्यों रोती है, बेतहाशा क्यों रो रही है, फूट फूट कर क्यों रो रही है? तो अली की बेटी कहती है, फातिमा की शहजादी कहती है, ऐ सवाल पूछने वालों सुनो, करबला में मेरा बेटा लुट रहा था, करबला में अली असगर के हुल पे तीर लग रहा था, करबला में अली अकबर की गर्दन पे तलवार चलाई जा रही थी। लेकिन सुनो, मैं जोहर की नमाज पढ़ रही थी, मैं इबादत कर रही थी, इन जालिमों ने मेरे हाथों में हाथ करिया, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। अभी जो मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही हूँ, इस ने मुझे रुलाया है, इस ने मुझे रुलाया।